आपने स्कैम 1992 और स्कैम 2003 के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने स्कैम 2023 के बारे में सुना है? शायद ही आपके कानों तक ये बात पहुंच पाई होगी, क्योंकि बहुत सारे समोसा खाकर रिव्यू देने वाले क्रिटिक्स सालार फिल्म के द्वारा किए जा रहे स्कैम 2023 के बारे में बात करने से हिचकिचा रहे हैं। तो लगातार 4 अल्ट्रा डिजास्टर देने वाले हमारे साउथ के महानतम सुपरस्टार प्रभास की नई फिल्म अपनी पिछली फिल्मों की ही तरह धूल छाटती दिख रही है, पर अपनी एक और फिल्म पर डिजास्टर का टैग ना लगे और कहीं भूले भटके वो नॉर्थ इंडिया में डंकी से क्लैश जीत जाए तो उसके गुणगान गाकर वो ये डिजास्टर के टैग को हटा लेंगे। और इसी डिजास्टर के टैग से बचने के लिए प्रभास और सालार के मेकर्स ने ये स्कैम 2023 किया है। क्या है ये स्कैम, कौन कौन इसमें शामिल है, इस पर डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आप कभी मिस ना करें। हाय डार्लिंग्स, हाउ आर यू? ये छोटा मोटा स्कैम तो है नहीं, इसलिए इसे समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि प्रभास को ये स्कैम करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सालार को KGF फिल्म के डायरेक्टर ने ही बनाया है। और पहली बात यह है कि सालार फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की खुद की फिल्म उग्रम का रीमेक है। और दूसरी बात यह है कि सालार को KGF फिल्म के सेट्स में ही शूट किया गया है। और ये करने के पीछे बस एक ही रीजन था कि जल्दी जल्दी से पैसे छाप कर निकल लिया जाए। पर जब बजट 400 करोड़ का हो और रिलीज के बाद फिल्म को रिव्यूज नेगेटिव मिल जाए तो फिर ये उलझलुल हरकतें तो करनी ही पड़ती है और चोरी पकड़ी ना जाए। इसीलिए सालार के मेकर्स जो थे, इन्होंने स्कैम 2023 को अंजाम दिया। और उन्होंने इस स्कैम को 3 तरीके से किया। पहला जो स्कैम का तरीका था उसमें उन्होंने ये किया कि जो 400 करोड़ से ऊपर का बजट था उसे फ्लॉप वर्डिक्ट से बचाने के लिए रिलीज के बाद 200 करोड़ का बताया जाने लगा। इनका दूसरा स्कैम ये था कि रिलीज के पहले दिन ही इन्होंने कलेक्शंस को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। 2-4 करोड़ तो किसी को भी समझ आता है, पर इन्होंने पहले दिन 180 करोड़ का कलेक्शन बताया, जो एक्चुअल कलेक्शन से 50-60 करोड़ ज्यादा था। और इनका ये कलेक्शंस को बढ़ा के बताने का ट्रेंड चलता ही रहा। और हद तो तब हो गई जब इनका 3 दिन का टोटल जो 302 करोड़ था और इन्होंने सीधे 100 करोड़ बढ़ाकर 400 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा सामने रख दिया। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि साउथ में ज्यादातर सिंगल स्क्रीन्स है, इसलिए वहां फिल्मों के कलेक्शंस का सही से अंदाजा लगा पाना कठिन होता है। इसलिए मैंने लियो फिल्म के टाइम भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि साउथ की हर बड़ी फिल्म ये काम करती है। अगर आपको किसी भी साउथ इंडियन फिल्म का एक्चुअल कलेक्शंस जानना है तो उनके टोटल में 50-100 करोड़ कम करके आप एक्चुअल कलेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हुआ इनका दूसरा स्कैम, जो साउथ के सिंगल स्क्रीन्स के कलेक्शंस को एग्जैजरेट करके किया गया था। पर हद तो तब हो गई जब कल अचानक से नॉर्थ इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में सालार फिल्म के सुबह 5 बजे 7 बजे के सारे शोज हाउसफुल हो गए। भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसा कारनामा इससे पहले किसी ने नहीं किया था जो कल सालार कर रही थी। मतलब मजाक तो तब हो गया जब हिंदी की एडवांस बुकिंग बुधवार के लिए 4.5 करोड़ पहुंच गई। अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो मंगलवार की एडवांस बुकिंग करीब 1.5 करोड़ की थी। अब बुधवार को कोई छुट्टी तो थी नहीं, या किसी को कोई कीड़ा काट रहा था जो लोग इतनी ठंडी में इतने सवेरे उठकर एक एवरेज सी टाइम पास वाली फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड ऑफ माउथ पर होती और ऐसा होता कि शहर में लोग सुबह फिल्म देखेंगे फिर अपने काम में चले जाएंगे, तब भी ये समझ आता। पर सुबह हाउसफुल और उसके बाद के शोज जिस तरह से खाली पड़े हुए दिख रहे हैं, उससे तो कोई मूर्ख भी बता सकता है कि यहाँ क्या स्कैम चल रहा है। असल में इन फेक कलेक्शंस के जरिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि साउथ की फिल्म ने बॉलीवुड की फिल्म डंकी को उसी के घर में हरा दिया है। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं इंडिया के हर बड़े शहर का, चाहे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर अहमदाबाद हो या कोलकाता, सब जगह यही सुबह 7 बजे वाला स्कैम चल रहा था। इनके कलेक्शंस फिल्म के कलेक्शंस में जुड़ रहे थे, एडवांस रिपोर्ट में कलेक्शन शो कर रहे थे। आप टिकट बुक करने जाए तो शो हाउसफुल दिखा रहा था, पर जब इसकी जांच करने सुबह सुबह सैकड़ों शाहरुख फैंस अलग अलग शहरों के मल्टीप्लेक्सेस पहुंचे तो वहां पर ताले लगे हुए मिले। हम लोग तो आए थे 7 बजे का सालार शो देखने, ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया। अंदर का गार्ड बोलता है 7 बजे 6 बजे का कोई शो ही नहीं था। आप ऑनलाइन में देखो हाउसफुल दिखा रहा है, टिकट ही नहीं मिल रहा है किसी को। तो ये चल रहा है सालार का।
तो गाइस अब लोग अभी टाइम देख ही पा रहे हो, 6:49 हुआ है। 7 बजे का सालार का शो होने वाला था, लेकिन अभी तक मॉल ही नहीं खुला। तो हम लोग कोशिश करेंगे अंदर काउंटर में जाके पूछने के लिए। तो चलिए देखते हैं। टाइम देख लीजिए 6:53 में, अभी तक बॉक्स ऑफिस ही नहीं खुला है। 7 बजे का सालार शो देखने आए थे हम लोग अभी तक बॉक्स ऑफिस नहीं खुला है। रात को चालू हुआ प्रभास का झूठ का ये कारोबार सुबह तक तार तार हो चुका था और इस तरह सालार के मेकर्स द्वारा स्कैम 2023 को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका अब बुरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। क्या लगता है आपको आज का वीडियो कैसा था? अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।